हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम बात कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले हम अवकलज की ज्यामितीय परिभाषा को पहचानते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अवकलज का ज्यामिति के रूप में क्या अर्थ होता है। तो देखिए, हमारे पास किसी एक फंक्शन या फलन का कोई वक्र है, वो कुछ इस प्रकार से बना है और उसके ऊपर दो पॉइंट है, मान लीजिए एक P और एक है हमारे पास Q। P के निर्देशांक सपोज कीजिए XY है और Q के निर्देशांक है वो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y है, यानी इससे कुछ अधिक है, जहां डेल्टा x और डेल्टा y अत्यल्प यानी छोटी छोटी राशियां हैं। तब हम इन दोनों को मिलाएं तो एक रेखा बनती है PQ। हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से इसको लंब आगे खींच लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कोई एंगल बन गया, मान लीजिए थीटा है। अब हम यहाँ बिंदु P से x अक्ष के ऊपर एक लंब डाल देते हैं। मान लीजिए ये n है और यहाँ Q से भी हमने लंब डाला, मान लीजिए वो m है। अब हम बिंदु P से इस QM पर भी लंब डाल देते हैं। इधर किससे डाला है, बिंदु P से किस पर, QM पर। तो ये जहां भी काट रहा है मान लीजिए वो बिंदु T है। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो ही हम यहाँ लंब डालेंगे ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये और ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर है तो संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। अब ध्यान दें, इस समकोण त्रिभुज में, कौन से में, PTQ में, इस समकोण त्रिभुज PTQ में कोण के सामने वाली ये जो भुजा है ये है लंब और कोण बनाने वाली भुजा को हम कहते हैं आधार। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार में मैं संबंध लिखूं तो किस में आएगा, tan में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, QT, और आधार कितना है, PT। अब हम बात करते हैं PT और ये QT कितने कितने माप के हैं। यहां से यहां तक का जो निर्देशांक है वो है x प्लस डेल्टा x और यहां से यहां तक का कितना है, x। तो x प्लस डेल्टा x में से x घटाएंगे तो यहां से यहां तक, या कहें तो T से P तक कितना आएगा, डेल्टा x। वैसे ही यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, y, और यहां से यहां तक की कितनी है, y प्लस डेल्टा y। तो y घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, डेल्टा y। तो मैं इसे यूं कह सकता हूं, QT का मान तो है डेल्टा y और PT का है डेल्टा x। अब यदि ये राशियां बहुत ही अत्यल्प हो, क्या हो, यदि डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y टेंस टू 0 हो, अत्यल्प राशियां हो, तो ऐसा हमने अवकलज की बीजगणितीय परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन में आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसमें कन्वर्ट हो जाता है, dy बाई dx अवकल गुणांक में। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, tan थीटा बराबर dy बाई dx। और ये बिल्कुल अत्यल्प होंगे तो एक कंडीशन ऐसी होगी, जब ये बिल्कुल शून्य के लगभग होंगे तो P व Q समपाती बिंदु हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, दोनों एक ही जगह आ जाएंगे। और जब दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, जहां पर P है वहीं पर Q आ जाएगा। तो इस बिंदु पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो रेखा थी वो क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है। और 11th क्लास में हमने पढ़ा कि x अक्ष के साथ धन दिशा में किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण है, तो उस कोण का टेंजेंट मान क्या कहलाता है, रेखा की ढाल कहलाती है, या
प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? ढाल या प्रवणता। तो ज्यामितीय रूप में मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकता हूं कि किसी फलन के वक्र के किसी बिंदु पर, कोई फलन है उसके वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता क्या होती है? dy बाई dx होती है। ठीक है, यानी ये अवकलज है, वो क्या कहलाता है? वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल कहलाती है। अब कोई बिंदु है उसको आप क्या कह सकते हो? चर बिंदु के रूप में ले सकते हो। तो किसी चर बिंदु x y पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस वक्र की क्या कहलाती है? अवकलज कहलाता है। तो dy बाई dx क्या है? स्पर्श रेखा की ढाल होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्पर्श रेखा और अभिलंब की। अब देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब होते क्या है, हम दोनों की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो वही परिभाषा है सिंपल सी, पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरने वाली रेखा या एक बिंदु पर काटने वाली रेखा। वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा या एक बिंदु पर काटने वाली रेखा वक्र की स्पर्श रेखा होती है। यदि वक्र y इक्वल टू fx व बिंदु x1 y1 हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र मिला है, वक्र से हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वक्र के समीकरण का अवकलज dy बाई dx, ये क्या होगी? स्पर्श रेखा की ढाल होगी किसी बिंदु xy पर, और x1 y1 पर ढाल वो क्या होगी? तो हम dy बाई dx में उस बिंदु को पुट कर देंगे। जो बिंदु हमारे पास है हम उस बिंदु के निर्देशांकों को dy बाई dx जो कि x में होगा उसमें हम इन मानों को रख देंगे। तो आपके पास x1 y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल मिल जाएगी। अब ढाल पता है, बिंदु पता है, तो हमने ढाल बिंदु रूप पढ़ा था 11th क्लास में, उससे हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे। क्या होगा? ढाल बिंदु रूप होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां m क्या है? ढाल या प्रवणता है। तो बस ऐसे कैसे मान रख दीजिए। तो y माइनस y1 m क्या है? ढाल, ढाल ये लिखी हुई क्या होगी? dy बाई dx x1 y1 और इंटू में x माइनस x1। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है। यानी आपको दो चीजें चाहिएंगी, एक तो चाहिए क्या? स्पर्श बिंदु चाहिए x1 y1, और दूसरा चाहिए वक्र का समीकरण। वक्र के समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके उस डिफरेंशिएशन वाले मान में उस वक्त स्पर्श रेखा वाले या कहें तो स्पर्श बिंदु को रख देंगे हम इसमें, जिससे कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल आ जाएगी। ठीक है, ये तो चर राशि यानी चर बिंदु है xy, उसके ऊपर ढाल है, और ये स्पेशल एक बिंदु पर है। जब बिंदु होगा तो xy की जगह बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ढाल मिल जाएगी, बिंदु मिलेगा आपको, तो ढाल बिंदु रूप से स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें और आगे देखते हैं हम अभिलंब को। बात करते हैं हम अभिलंब की। अभिलंब होता क्या है? वैसे 11th क्लास में भी पढ़ा है हमने अभिलंब क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से हम इसके बारे में आपको
थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। कोई वक्र है हमारे पास, ठीक है। इस वक्र के ऊपर किसी बिंदु x1 y1 के ऊपर हमने कोई स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है। क्या है ये? कोई बिंदु है यहाँ पर x1 y1 और उस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, ठीक। ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु x1 y1 है। अब स्पर्श रेखा पर लंब और x1 y1 से जाने वाली इस रेखा को, इस पे मैंने तीर के निशान लगा दिए हैं। ये वाली जो रेखा है ये तो कहलाती है स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा पर लंब और बिंदु x1 y1 यानी स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये कहलाती है अभिलंब, ठीक है। तो समझ गए, किसी वक्र पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर लंब और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब अभिलंब का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं? जब हमें यह पता लग गया कि अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है तो स्पर्श रेखा की ढाल से अभिलंब की ढाल भी निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा व अभिलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं, और हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी ढाल का गुणा सदैव -1 के इक्वल होता है। मान लीजिए m1 स्पर्श रेखा की ढाल है तो यहां क्या आ जाएगा, dy/dx x1 y1, ठीक है। और ये m2 क्या है, अभिलंब की ढाल हो तो m2 यानी -1 अपॉन dy/dx x1 y1 यानी अभिलंब की जो ढाल है वो क्या होगी, -1 बटे स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हो, माइनस में dx अपॉन dy, dx अपॉन dy और यहां पे बिंदु x1 y1, क्योंकि x1 y1 से गुजरता है तो उसके ऊपर ढाल निकालने के लिए इस बिंदु को रखना भी जरूरी है। तो ये अभिलंब की ढाल हो गई, ठीक है। ढाल पता लग जाएगी, बिंदु वहीं रहेगा x1 y1, अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हो। तो चाहो तो लिखना, तो मैं लिख भी सकता हूं यहां पे क्या होगी समीकरण, बिंदु है x1 y1 तो वहीं ढाल बिंदु रूप काम में लेंगे, ढाल m की जगह इसे लिखेंगे माइनस में dx अपॉन dy। ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये या कहें तो इसे काम में ले सकते हो, यहाँ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। x माइनस x1 ये आपके पास अभिलंब का समीकरण है। जब स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx हो तो अभिलंब की dx अपॉन dy होगी नेगेटिव चिन्ह के साथ में, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास स्पर्श रेखा और अभिलंब की। जब बात हो ही रही है वक्रों के ऊपर स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचने की, उनके समीकरण प्राप्त करने की, तो साथ साथ हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन। दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन यानी दो वक्र है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो फिर उनके बीच में क्या कोण होगा, उनके बीच में कोणों की स्थितियों की और बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वक्र तो ये था और दूसरा है वो ये है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनके मध्य में कोण, ये दोनों किस कोण पर काटते हैं, उस कोण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वक्रों के मध्य का कोण है वो प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींच करके ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ऐसे तो कोण ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि सीधी रेखा होंगी तो कोण आएंगे, सरल रेखा होने पर ही कोण बन सकता है, या इस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी तो कोण का निर्माण होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि रेखाएं या वक्र रेखाओं के बीच में कोण बता देंगे।
तो वक्रों के मध्य का कोण मतलब उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण। समझ गए पहली बात? तो हम यहां पहले वाले वक्र के लिए, पहले वाले वक्र को मैं कर्व फर्स्ट और दूसरे वाले को नाम दे रहा हूं कर्व टू। ठीक है, वक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कर्व कहते हैं। तो पहले वाले कर्व के ऊपर मैंने स्पर्श रेखा खींची और दूसरे वाले वक्र के ऊपर यानी कर्व पर भी मैंने स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, दोनों पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी है। ये टेंजेंट फर्स्ट पहले वाले वक्र के लिए है और ये टेंजेंट टू दूसरे वाले वक्र के लिए है। ठीक है, अब दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, यही कोण दोनों वक्रों के मध्य का कोण कहलाएगा। जो कोण स्पर्श रेखाओं के मध्य में है वही कोण स्पर्श वक्रों के मध्य का भी कहलाएगा। अब वो न्यून कोण या अधिक कोण हो सकता है। जैसे रेखाओं के काटने पर होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो एक न्यून कोण बनता है, दूसरा अधिक कोण बनता है। तो एक ज्ञात हो गया तो पर्याप्त दूसरे को 180 में से घटा के निकाल सकते हैं। तो आप बड़ा निकालेंगे तो घटाने से छोटा मिल जाएगा, आप पहले छोटा निकाल लेंगे तो घटाने से बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब निकालेंगे कैसे उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो यहां पर ये दो स्पर्श रेखाएं ही हैं और दो स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा था किसमें? 11th क्लास में, कि दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा है तो उन दोनों रेखाओं की ढाल यदि m1 और m2 है, पहले वाले के लिए m1 कह देता हूं और दूसरी वाली स्पर्श रेखा के लिए ढाल m2 कह दूं, तो ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला था। तो अब आप यहां पे क्या कर देंगे? बस ढाल रख देंगे। m1 की जगह पर पहली वाली स्पर्श रेखा की ढाल। अब पहली स्पर्श रेखा कौन से वक्र पर है? C1 पे, यानी पहले वक्र पे। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई dx और कौन से वक्र के लिए है? ये C1 के लिए। माइनस dy बाई dx ये कौन से के लिए है? दूसरे वक्र के लिए। और नीचे 1 प्लस dy बाई dx C1 और dy बाई dx C2। तो इस प्रकार से दो वक्रों के मध्य का कोण ज्ञात किया जा सकता है। और दोनों कर्व या कहें तो दोनों वक्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। कब होंगे? दोनों वक्र एक दूसरे के लंबवत होंगे जब स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगी। और स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगे तो उनके ढाल का जो गुणा है वो -1 के बराबर होगा। तो यूं कह सकता हूं dy बाई dx पहले वाले वक्र की ढाल और dy बाई dx दूसरे वाले वक्र की ढाल, दोनों का गुणा कितने के बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। हालांकि ये टॉपिक हमारे पास बुक का नहीं है, ये NCERT वाली बुक में आपको मिलेगा। इसलिए कंपटीशन के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। आपको पेपर में 1 या 2 प्रश्न इस प्रकार के दो वक्रों के मध्य में कोण ज्ञात करने का जरूर मिल जाता है, इसलिए मैंने ये चीज भी आपको बता दी है। ठीक है, हालांकि आप इस पर रिमार्क कर सकते हैं, बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर जानकारी देनी थी तो मैंने दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पर्श रेखाओं के ऊपर और अभिलंबों के ऊपर सीधे सीधे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्पर्श रेखा के लिए। स्पर्श रेखा, जब स्पर्श रेखा की ढाल है वो ढाल tan थीटा है जिसको हम m कहते हैं। तो स्पर्श रेखा की ढाल यदि वो आपके पास इंफिनिटी हो, अनंत हो, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत होती है। कैसे होती है? x अक्ष के लंबवत या कहें तो y अक्ष के समांतर होती है। यह आपको समझना है अपने आप ही कि जब कोई रेखा है वो x अक्ष पर लंब होगी तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब सेकंड बात है वो ये कि यदि स्पर्श रेखा की ढाल है वो 0 कितनी हो? 0 हो, तो उस कंडीशन में
रेखा यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो फिर y अक्ष से क्या होगी? लंबवत होगी। आप दोनों में से कोई सा भी कह सकते हो। ठीक है, हो गया। अब साथ में यदि ये भी कह दूं मैं कि यदि रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है तो कोण कितने का होगा? 45 का होगा। तो ढाल कितनी हो? m बराबर 1 हो उस कंडीशन में, क्योंकि 45 पे क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। तो यदि ढाल 1 हो तो रेखा दोनों अक्षों से बराबर झुकी होती है या समान कोण बनाती है। ठीक है, तो आगे बात समझ में। अभिलंब इनके जस्ट उल्टा होगा क्योंकि वो इनके लंबवत होता है। ठीक है, अभिलंब के लिए आपके पास ढाल इन्फिनिटी है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के लंबवत होगा। अभिलंब की ढाल यदि आपके पास 0 है तो फिर वो y अक्ष के समांतर होगा और x अक्ष के लंबवत होगा। ठीक है, और एक मिलती है ढाल तो फिर सेम कंडीशन ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन सब के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है। हम यहाँ पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे, अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे, और स्पर्श रेखा या अभिलंब के समीकरण मिलते हैं तो स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना सीखेंगे कि रेखा वक्र को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, अभिलंब वक्र के किस बिंदु से होकर गुजरता है, यानी स्पर्श बिंदु क्या होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 16, जो कि बुक में है। ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए कि 2016 में आ चुका है, 3 अंक का। ठीक है, एक्सरसाइज ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्धमान हास्यमान, और उसके बाद आपके पास स्पर्श रेखा, अभिलंब और साथ में आगे उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, तो आपको स्पर्श रेखा, अभिलंब भी ज्ञात करने आने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मिला है? एक वक्र है, उसके बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों के ही समीकरण पूछे हैं। तो देखो, आपको स्पर्श बिंदु मिला है तो समीकरण पूछ रहा है, समीकरण देता तो स्पर्श बिंदु पूछ लेता। समझ में आ गई बात? यानी या तो बिंदु मिलेगा, बिंदु मिलता है तो स्पर्श रेखा या अभिलंब के बारे में बात होगी, और यदि स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब मिल जाता है तो फिर स्पर्श बिंदु पूछा जाएगा। तो फिलहाल स्पर्श बिंदु मिला है, हमें समीकरण ज्ञात करनी है दोनों ही रेखाओं की, स्पर्श रेखा और अभिलंब की। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका अवकलन। वक्र की स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। क्या मिलेगा? 2/3 घात गुणा में आ जाएगी, x की घात 1 कम हो जाएगी। ऐसे ही यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो 2/3 y की पावर 1 माइनस 2/3 और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या मिलेगा? या y की घात बचेगी आपके पास माइनस में 1/3। ठीक है, 2/3 2/3 दोनों में ही है, कॉमन भाग है, कॉमन ले लेंगे, 0 में भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इसकी घात भी माइनस में 1/3 बचेगी। ठीक, तो dy/dx क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/x की घात 1/3, यहाँ 1/y की घात 1/3, या dy/dx बराबर y/x की होल पावर 1/3। तो बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या आएगी?
तो हम x और y की जगह कितना रखेंगे, x का मान 1 है, y का मान भी कितना है 1 है, तो कितना आएगा मान 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी आ गई, 1 आ गई। मैंने उसको m से लिख दिया है, चलो m1 लिख देता हूं। ठीक है, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो स्पर्श रेखा का समीकरण वही ढाल बिंदु रूप से, बिंदु पता है ढाल पता है, तो ढाल बिंदु रूप से y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1 वैल्यूज पुट करेंगे। y माइनस y1 की जगह 1, m1 की जगह पर भी 1, x माइनस x1 की जगह पर 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, उस पद को हम इधर ले आए, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x कह दो या x माइनस वाई इक्वल टू 0 कह दो। तो ये तो हमारे पास हो गई स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ज्ञात करते हैं अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले लिखें तो अभिलंब की ढाल क्या होगी, अभिलंब की ढाल होगी -1/m1, -1/m1 का मान 1 ही था, तो -1 आ गई अभिलंब की ढाल। इसलिए 1 पर अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस y1 की जगह, चलो मैं सूत्र लिख देता हूं, m2 x माइनस x1। तो x1 y1 तो बिंदु है और m2 क्या है, इसकी ढाल है, तो y माइनस y1 की जगह 1, m2 की जगह -1, x माइनस x1 की जगह पर 1। सरल करेंगे, y माइनस 1 बराबर -x प्लस में 1, सभी का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण आ गए हैं। ले लें स्क्रीनशॉट। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल 17। उससे पहले छोटी सी बात ध्यान से सुनिए, यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में या किसी आर्टिकल या टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बेझिझक मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो ही आप उसे ज्वाइन करेंगे, आपके पास नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्कस करने का, तो आप जब चाहें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ ग्रुप पर मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। और साथ ही यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी अनवरत जारी रहे, और हम आपका इसी प्रकार से साथ चाहते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 17वां एग्जाम्पल कहता है वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के लंबवत है, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। देखो इस बार क्या कहा उसने, इस बार उसने ढाल दी है और क्या पूछ रहा है, स्पर्श बिंदुओं को पूछ रहा है कि स्पर्श बिंदु ज्ञात कर दीजिए। ढाल दे रखी है, स्पर्श बिंदु। 2017 में ऐसा ही प्रश्न आया था, हालांकि ये नहीं था, दूसरा था, लेकिन ऐसा ही है वो सेम। तो x अक्ष के समांतर और x अक्ष के लंबवत, लंबवत और समांतर होंगे तो ढाल हमने अभी भी पढ़ी थी कि x अक्ष के समांतर है तो ढाल 0 होती है स्पर्श रेखा की, x अक्ष के लंबवत है स्पर्श रेखा तो ढाल अनंत होगी, और यदि दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है तो ढाल 1 होगी। ठीक है, तो आपको ढाल पता है, आपको स्पर्श बिंदु ज्ञात करने हैं। हमें स्पर्श बिंदु नहीं पता तो हम मान लेते हैं, माना वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 पर स्पर्श बिंदु x1 y1 है। तब जब बिंदु वक्र पर स्थित है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा।
तो हम वक्र के समीकरण में x1 y1 को पुट कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं। किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की ढाल किससे लिखी जाती है? dy बाई dx से। तो हम इसे निकालना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे वक्र के समीकरण का। करिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx, -2x का 2, 3 का 0 और इक्वल टू 0। यहां से हम देखें तो सभी में 2 है तो 2 तो कट जाएगा, y dy बाई dx, बाकी सभी को इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो 1 और वो इधर आएगा तो x। चलो ऐसा कर लीजिए, 2 यहीं लिख लीजिए, 2 कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ पे। अब फिर काट लेना, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। dy बाई dx हम भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो बिंदु dy बाई dx x1 y1 पर प्रवणता क्या होगी, ढाल क्या होगी? तो x1 y1 रख देंगे यहां पर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास ढाल। अब तीनों कंडीशंस पे आ जाते हैं। नंबर 1, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, तो क्या होगा? ढाल dy बाई dx x1 y1 इक्वल टू 0 होगा। एक्स के समांतर स्पर्श रेखा की ढाल 0 होती है, तो हम इसे 0 के बराबर रख देंगे। 1 माइनस x1 बटे y1 इक्वल टू 0। तो ये y1 तो 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा। 1 माइनस x1 इक्वल टू 0 या x1 बराबर 1। हमें x निर्देशांक मिल गया। y कहां से मिलेगा? समीकरण 1 से मिलेगा आपको y निर्देशांक। 1 से x की जगह कितना रखना है? 1। तो जहां जहां x1 दिखाई दे रहा है वहां 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 3 और इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0, y1 स्क्वायर बराबर 4। 1 कम कर देंगे 5 में तो माइनस के 4, इधर आएंगे तो प्लस 4, तो y1 बराबर प्लस माइनस 2। इसलिए स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे? x तो होगा 1 और y निर्देशांक होगा प्लस 2। वह एक और भी होगा, 1 और -2। तो जब रेखा एक्सिस के समांतर है तो 2 स्पर्श बिंदु होंगे वक्र पर, 1 2 और 1 -2। ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे इसे हल कर पाए। तो हमारे पास ये कुछ मान थे, एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे। मैंने दोबारा लिखा है इनको थोड़ा सा, क्योंकि जगह फिर पूरे में फैले रहते हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया है, आप सही क्रम में, आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जब सही लिखेंगे तो 1 और 2 आपके पास रहेंगी पहले से। अब देखिए, हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो या कहें तो y अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के लंबवत हो तो dy बाई dx x1 y1 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, या आप इससे चाहे तो 1/0 भी कह सकते हो। dy बाई dx की वैल्यूज रखेंगे, कितनी है भाई? 2 से। इसको ले मिस कर रहे हो हैं? सही है ना? ऑनलाइन पढ़ना बड़ा ही
मुश्किल से काम लागे। क्षेत्रीय भाषा बोल रहा हूँ, अजीब लग रहा होगा, है ना, कि गुरुजी क्षेत्रीय भाषा बोलो थे भी। वो इसलिए बोल रहा हूँ, नई शिक्षा नीति यही कहती है क्या कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो बोल सकता हूँ मैं राजस्थानी, भाई राजस्थानी हूँ, राजस्थानी भाषा अच्छी लगती है तो बिल्कुल बोलूँगा। तो चलिए आगे देखें, हम इसे सरल करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 0 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पद तो समाप्त हो जाएगा, तो y1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस y1 के मान को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण 1 से y1 की जगह 0, तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे यूं भी लिख सकते हो गुणनखंड करके, माइनस का 3x1 प्लस में x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x को हम कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3, और यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 गुणनखंड बन गया भाई, कौन कौन सा बनया, x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1, और दोनों आने 0 के बराबर रख दो, क्या मिलेगा, x1 का मान मिलेगा 3 और माइनस का 1, इसलिए स्पर्श बिंदु x की जगह 3 और y की जगह 0, और दूसरा x की जगह माइनस 1 और y कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास स्पर्श बिंदु आ गए। ठीक है, और थर्ड पार्ट है, उसमें कहता है जब स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाए, तो बताओ रे क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू 1 होगा, dy बाई dx यानी ढाल 1 होगी। इसलिए 2 से 1 माइनस x1 अपॉन y1 ये 2 है, इसलिए ढाल की जगह कितना रख देंगे, 1। तो यहां से मान आएगा y1 बराबर 1 माइनस x1। ठीक है, नया नंबर डालेंगे 3, और अब इसको समीकरण 1 में रख के हल करेंगे। हल करें उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ मिलके रखते हैं मानों को, y1 इक्वल टू 1 माइनस x1 उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, ये पुराना ही पार्ट है, नया यहीं से शुरू हुआ है। समीकरण 1 में मान पुट करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह रखेंगे 1 माइनस x1, स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया, माइनस में 2x1 माइनस का 3 और बराबर 0। और अब फटाफट कर लीजिए इसका वर्ग, 1 माइनस 2x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x1 2x1 स्क्वायर माइनस का 2 और 2 4x1 हो जाएगा, और माइनस में 2 इक्वल टू 0। माइनस 3 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस 2। 2 से भाग दे देंगे, तो x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 और माइनस का 1 और बराबर में 0। अब यहां से हम x की मान निकालना चाहें, इस समीकरण को हल करेंगे, हम द्विघातीय सूत्र लगा देते हैं। x1 इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 4 गुणा ए का मान 1 और c की जगह माइनस 1, और बटे में 2 गुणा
ए की जगह 1, तो x1 बराबर 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 और बटे में 2 प्लस माइनस रूट 4 गुणा 2, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 4 4 8, 4 और 4 8, 8 को लिखा है 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 होता है, तो 2 रूट 2, तो x1 आ गया 2 से भाग दे देंगे 1 प्लस माइनस रूट 2। x1 के 2 मान हैं, इसलिए स्पर्श बिंदु क्या क्या हो जाएंगे? पहला आपको यहां से मिलेगा वो है 1 प्लस में रूट 2, और 1 प्लस रूट 2 को यहां पुट करेंगे इसमें, तो y1 क्या मिलेगा? 1 घटाएंगे तो -1 और माइनस में रूट 2 तो कट जाएंगे, माइनस रूट 2 आपके पास मान आ जाएगा। तो y2 का निर्देशांक आ गया, यानी y निर्देशांक आ गया माइनस रूट 2। वह जब x का मान हम 1 माइनस रूट 2 लेंगे तो y1 क्या मिलेगा? 1 माइनस और x1 की जगह रखेंगे 1 माइनस रूट 2, तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे और प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु होंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।